Good morning, dear students. Welcome to online math classes. In previous class, we had already discussed about what is adjacent angle and what is linear pair of angles, and we have already discussed a theorem number first. What is theorem number first? If a ray stand on a straight line, if a ray stand on a line, then the sum of adjacent angle is 180. Clear? And today we are going to discuss some corollary result on theorem first. The result is corollary first and corollary second, and we have to discuss theorem number second. This is the converse of theorem number first. क्लियर? तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, और हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर एंगल का क्या होता है और लीनियर पेयर की वैल्यू क्या होती है, और हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? तो अब हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में जो थ्योरम था इस थ्योरम के दो कोरोलरी रिजल्ट हैं, एक फर्स्ट रिजल्ट है एक सेकंड रिजल्ट है। इस रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 2 जो कि इसी थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स मींस अपोजिट। क्लियर? तो ये थ्योरम क्या था, फर्स्ट थ्योरम था इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो आपको थ्योरम नंबर सेकंड जैसे आप कन्वर्स करेंगे तो कन्वर्स में जो प्रूव करना है वो दे देगा। तब इसमें आपको गिवन रहेगा कि इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 देन यू हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना रहेगा कि लाइन क्या प्रूव करना है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? जैसे कि आपका ये फर्स्ट थ्योरम था, फर्स्ट थ्योरम ये था कि अगर कोई लाइन आपकी AB है, ध्यान दीजिए आप लोग, कोई लाइन AB है और इस पे कोई रे है, यहाँ से कोई रे है OC, तब ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और आपको सेकेंड थ्योरम क्या कहेगा, सेकेंड थ्योरम ये कहेगा कि अगर आपका ये और ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना है और ये इस एंगल का सम कितना है, 180 है, तो प्रूव कीजिए कि वो भी क्या है, लाइन है। तो ये इसका कन्वर्स हो गया। किसी भी थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है आप सबसे पहले जान लीजिए। किसी भी थ्योरम का कन्वर्स हम किसे कहते हैं, कन्वर्स मींस अपोजिट होता है। यानी फर्स्ट थ्योरम में जो आपको गिवन रहेगा और जो प्रूव करना रहेगा, अगर उसका आप कन्वर्स थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रूव करना रहेगा वो गिवन बन जाता है और जो गिवन रहेगा वो प्रूव करने के लिए आ जाता है। क्लियर? तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले कोरोलरी रिजल्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर फर्स्ट का कोरोलरी रिजल्ट। तो फर्स्ट कोरोलरी रिजल्ट क्या कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स formed on the same side of a line at a given point on the line is 180। अगर हम मानते हैं कोई लाइन क्या है हमारा, अगर हम मान लें कोई लाइन हमारा AOB, अगर हमारा AB कोई लाइन है, अगर इस पे कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, आप मान लीजिए एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है और ये एक ये तीन रेस हैं इस लाइन पे। ध्यान दीजिए आप लोग, तीन रेस हैं, ये मान लीजिए C है, ये D है और ये E है। क्लियर? ये आपका गिवन है। फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं, तो आइए हम सेकंड को इरेज कर लेते हैं। सेकंड को रिजल्ट को हम इरेज कर लेंगे। क्लियर? तो आइए इसको प्रूव करते हैं। क्या इसमें आपका गिवन है, आपका गिवन क्या है, तो देखिए इस कोरोलरी रिजल्ट में गिवन क्या है, इसमें गिवन ये दिया हुआ है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये AOB क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। और क्या दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है OC, OD एंड OE रेस, एंड क्या दिया हुआ है, रेस है ये सब, OC OD और OE स्टैंड ऑन इट। ये रेस किस में है, ये इसी लाइन पे स्टैंड है, ऑन कर रहा है, फॉर्मिंग। कौन कौन सा एंगल फॉर्म करेंगे ये बताइए आप लोग। देखिए यहां से BOC एंड फॉर्मिंग BOC एंगल, और क्या फॉर्म करेगा, BOC एंगल COD। क्लियर? COD, और क्या फॉर्म करेगा, एंगल DOE, और क्या फॉर्म करेगा, एंगल AOE।
यहाँ पे आपके 4 एंगल फॉर्म होंगे, BOC, COD, DOE और AOE। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? क्या गिवन है आपका? AOB is a straight line and rays OC, OD, OE stand on it and forming angle BOC, COD, DOE, AOE। इतने एंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको? ये सब एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सम कितना होगा? 180 होगा। क्लियर? प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज गिवन, पॉइंट इज द 180। तो एक गिवन लाइन हो गया, इस लाइन से किसी एक पॉइंट से इसके किसी भी एक साइड में जितने एंगल फॉर्म होंगे इसका सम 180 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हम मान लीजिए कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC, OD, OE क्या है? स्टैंड ऑन इट, इस लाइन पे स्टैंड है। तो क्या क्या एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा? एंगल फॉर्म होगा BOC, COD, DOE और AOE, चार एंगल हमारा फॉर्म होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि इन चारों का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी प्रूफ दैट एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको इस थियरम में प्रूव कर रहा है। यानी इस थियरम का जो कोरोलरी रिजल्ट है वो ये है कि एक लाइन में चाहे जितने भी एंगल बने सब सेम साइड में, एक साइड में, उसका सम कितना होता है? उसका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम क्या मानेंगे? प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे रेज OC, प्रूव करते हैं हम इसका, प्रूफ आइए हम करते हैं इसका। लिखेंगे आप रेज OC स्टैंड ऑन रेज OC स्टैंड ऑन लाइन AB। इसमें आपको क्या दिखा है? ये जो एक रेज OC है ये AB पे स्टैंड है। तो एक मिनट के लिए भूल जाइए कि इतने रेज हैं। पहले, इससे पहले आप थियरम जो पढ़े हैं, अगर कोई लाइन AB है, इस पे कोई रेज आपका OC स्टैंड है, तो आप क्या पढ़े हैं? एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। थियरम फर्स्ट हम पढ़े हैं अभी इससे पहले। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? बोलिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। बट आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? एंगल ध्यान दीजिए, AOC इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं? AOC इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल को आप क्या लिख सकते हैं? एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE। ये एंगल क्या है? इन तीनों का सम है, ध्यान दीजिए। बट AOC इज इक्वल टू, ये एंगल जो है AOC, ये हमारा COD, DOE और AOE तीनों का क्या है? सम है। तो इसका हम यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट एंगल AOC प्लस, देखिए सॉरी, AOC जब इसको यूज कर दीजिए, AOC इक्वल टू क्या है? COD प्लस DOE प्लस AOE है, तो यूज कर दीजिए। AOC इक्वल टू क्या है? एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE, क्लियर? ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ के एक तरफ से लिख दीजिए, चारों एंगल का सम यहाँ होके मिल गया। अब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो यहाँ तुरंत क्या बनेगा? एंगल BOC, इसको पहले लिख दिए, प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? तो इस कोरोलरी रिजल्ट से हमको क्या मिला कि किसी भी लाइन के एक साइड में चाहे जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? नोटेड इट। आइए अब थ्योरम नंबर फर्स्ट का हम कोरोलरी सेकेंड प्रूफ करते हैं। कोरोलरी सेकेंड है हमारा, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। कह रहा है किसी भी पॉइंट्स के, ये कोई भी पॉइंट्स मान लीजिए O है, तो इसके अराउंड चाहे जितने भी एंगल्स बनेंगे, क्लियर, इसके अराउंड चाहे हमारे जितने भी एंगल्स बन जाएं, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 360 होगा।
ये हमको प्रूव करना है। ये इस थ्योरम का सेकेंड रिजल्ट कह रहा है कि किसी भी पॉइंट्स के अराउंड चारों तरफ जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे उन सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम ले लेंगे लेट द पॉइंट O एंड रेस OA, OB, OC and OD formed angles around O। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी पॉइंट्स O लेट कर लेते हैं। O कोई पॉइंट्स हम मान लेते हैं, हम मान लेंगे ये पॉइंट्स कोई O है। क्लियर। तो इस पॉइंट्स पे हमने OA, OB, OC और OD मान लेते हैं। ये क्या है, ये रेस जो हैं ये रेस O पे एंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रे हम यहाँ से ऐसे मान लिए, इसका भी आप मान सकते हैं। एक रे हमारा ये हो गया, ध्यान दीजिए आप लोग, एक रे ये हो गया, एक रेस हमारा इधर हो गया। क्लियर। एक रेस हमारा यहाँ हो गया, ध्यान दीजिए सभी लोग। एक रेस हम इसको मान लिए और दूसरा रेस हम इसको मान लिए। क्लियर। तो ये हमारा रेस हो गया इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट O से हमारे ये रेस हो गए। मान लेते हैं हम ये हमारा OA है, ये हमारा OB है, ये हमारा OC है और ये हमारा OD है। क्लियर। तो क्या प्रूव करना है, तो ये जो रेस है चारों ये कौन कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं इस पॉइंट्स O पे। तो एक एंगल बन रहा है AOB, ये जो एंगल बन रहा है AOB, और दूसरा एंगल बन रहा है BOC, और तीसरा बन रहा है COD, और फोर्थ एंगल आपका बन रहा है AOD। तो इन चारों का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, ये आपका गिवन है, क्या हमको प्रूव करना है, यानी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD या DOA, एक ही बात है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमको कोरोनरी सेकंड में प्रूव करना है। क्लियर। चलो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो रेस OB है इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड साइड में बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग बैकवर्ड साइड में बढ़ा देंगे थोड़ा सा। किस पॉइंट तक, ये हम बढ़ा दिए इसको, किस पॉइंट तक बढ़ा दिए इसको, हम इस रे को बढ़ा दिए, इसको मान लेते हैं हम E। क्लियर। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन आप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या किया आप, कि रे OB। क्लियर। आप कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें आप कंस्ट्रक्शन ये किए हैं कि जो रेस OB है इसको आप क्या किए, इसको आप प्रोड्यूस कर दिए। लिखेंगे आप प्रोड्यूस यानी बढ़ाना, प्रोड्यूस रे AB ऑन बैकवर्ड। आप बैक साइड में इसको बैक साइड में प्रोड्यूस किया है, बैकवर्ड टू E। क्लियर। क्या किया आप, इस रे को बढ़ा दिया आप अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बढ़ा दिए, अपोजिट डायरेक्शन में। किस पॉइंट तक, E तक। क्लियर। सच दैट आपको तब क्या मिल गया आपको, सच दैट EOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए, हम इस रे को अपोजिट डायरेक्शन में सीधा बढ़ा दिए तो EOB क्या फॉर्म करेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। क्लियर। तो आप फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़े थे, फर्स्ट थ्योरम आप ये पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक रे अगर स्टैंड है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां देखिए, यहां आप लिखेंगे रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन EOB implies that एंगल AOE, ये एंगल आपका AOE प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अभी आप इससे पहले कोरोनरी फर्स्ट रिजल्ट में क्या पढ़े, अभी इससे पहले आप कोरोनरी फर्स्ट रिजल्ट में पढ़े कि किसी भी लाइन के, ये EOB आपका लाइन फॉर्म हो गया, और किसी भी लाइन के सेम साइड में, एक साइड में चाहे जितने भी एंगल्स बनते हैं इन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी आप इस थ्योरम फर्स्ट का कोरोनरी फर्स्ट पढ़े,
तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे we know that the sum of all angles क्लियर। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे we know that, इससे पहले कोरोली फर्स्ट रिजल्ट हम लोग पढ़े, we know that the sum of all angles at a point on a given line on same side। आप लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, ऑन ए गिवन लाइन के ऑन अ सेम साइड, एक साइड पे, इज 180 डिग्री होता है। यानी इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एंगल BOC ये एंगल प्लस एंगल COD प्लस एंगल E क्या हो जाएगा DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, ध्यान दीजिए हमारा सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, हम इस सबसे पहले हम इस OB को प्रोड्यूस कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो EOB हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। और थ्योरम फर्स्ट हम पढ़े हैं कि स्ट्रेट लाइन पे यदि कोई रे स्टैंड हो तो ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका यूज हमने किया AOE प्लस AOB इक्वल टू 180। और अभी कोरोनली फर्स्ट हम पढ़े इससे पहले कि किसी भी लाइन के सेम साइड में किसी भी एक पॉइंट पे जितने एंगल फॉर्म होंगे सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो उसका यूज हम कर देंगे, यानी इसके साइड जितने एंगल बन रहा है, एंगल BOC प्लस COD प्लस DOE, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम दो इक्वेशन मान लेंगे। और यहाँ देखिए हम इसके बाद शायद सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, ये आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस 2 गिव्स, इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, AOP ए क्या है इसमें, फर्स्ट में एंगल AOE, क्लियर, AOE प्लस एंगल AOB ये हमारा, प्लस इसको जोड़ते हैं हम BOC प्लस COD, एंगल BOC इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE, बंद कर दिए ब्रैकेट, दोनों को हम जोड़ लिए, इज इक्वल टू 180 प्लस 180, दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ DOE को और AOE को हम एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि AOE और DOE हम लाइन ड्रॉ किए तो एंगल सम हो जाएगा। इसको एक साथ लिख लेते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं आप, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले इसको लिखते हैं एंगल, देखिए एंगल AOB, क्लियर, एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये दोनों लिख लिए हम, प्लस एंगल COD, ये तीन एंगल लिख लिए, और जो लाइन लगा उसको लास्ट में लिखते हैं, प्लस एंगल AOE प्लस एंगल AOE प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 360। ध्यान दीजिए इन दोनों एंगल को, एंगल AOE प्लस DOE, ये दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे तो ये दोनों मिला कितना बना लेंगे, AOD या DOA, क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारा AOD, यानी इंप्लाइज दैट एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल, ये क्या बना दिया, दोनों जोड़ के क्या बन गया, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस एंगल, क्या बन गया, ये जोड़ने पे AOE और AOD, ये AOD बन गया, AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री, हमको यही इसमें प्रूव करना है, क्लियर, कि इन चारों का सम कितना होगा। यहाँ देखिए इसे मैच कीजिए, AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD इक्वल टू 360। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट्स के अराउंड एंगल का सम 360 प्रूव करना है, तो हम एक रे को प्रोड्यूस कर लेंगे बैक साइड में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, और इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड में एक रे स्टैंड है, फर्स्ट थ्योरम का यूज कर देंगे, दोनों का सम 180 हो जाएगा, और सेकंड में हम कोरोलरी फर्स्ट का यूज कर देंगे तो इन सब का सम 180 हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ेंगे तो इन सब का सम और इन सब का सम जुड़ जाएगा, तो ये पूरा सम हो जाएगा, और 180 प्लस 180 कितना बन जाएगा, 360 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, याद रखिए किसी भी पॉइंट से चारों तरफ एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, और एक लाइन के एक साइड सम का कितना होता है, 180 होता है। तो ये दो कोरोलरी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम फर्स्ट का, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए।
ये थ्योरम सेकंड प्रूफ करते हैं। हमारा थ्योरम नंबर सेकंड है, ये है कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है, कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। आपसे फर्स्ट थ्योरम क्या कहता था, जो हमारा फर्स्ट थ्योरम था वो ये कह रहा था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिए आप लोग, यदि कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसके किसी भी पॉइंट्स पे अगर कोई रेज स्टैंड है OC, तो ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपने फर्स्ट थ्योरम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं आप लोग कि अगर AOB क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यानी ये रेस OB और OA क्या है, ये एडजेसेंट एंगल अगर ये हुआ तो इसके नॉन कॉमन आर्म्स OA और OB हुए, ध्यान दीजिए आप लोग, और OC क्या है, ये कॉमन आर्म है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम। तो फर्स्ट थ्योरम में ये था कि अगर AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, या OA और OB क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो OC क्या है, अगर कोई स्टैंड हो AB पे, तो फर्स्ट थ्योरम कह रहा था कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना प्रूफ कर रहा था, 180। अब इसके कन्वर्स में कह रहा है कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो प्रूफ कीजिए कि AOB स्ट्रेट लाइन है या OA और OB क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये आपका AB है, ध्यान दीजिए आप लोग, अगर ये आपका AB है, ये हमारा अगर AB है, क्लियर, और यहां से अगर कोई रेज है OC जो कि स्टैंड है, क्लियर, तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए अगर ये एडजेसेंट एंगल, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए, यानी आपको गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका गिवन है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, OA एंड OB इन सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर, या हम कह सकते हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्या प्रूव करना है, थ्योरम समझ में आ गया सबको। थ्योरम हमारा ये कह रहा है, ये फर्स्ट या कोरलली है, कह रहा है किसी भी दो एडजेसेंट एंगल, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे आपको दे दे कि एक एडजेसेंट एंगल हमारा ये है, मान लीजिए ये आपका ऐसे, अगर इसको हम कह दें कि ये हमारा अगर ऐसे फिगर है, मान लीजिए ऐसे फिगर है, क्लियर, ये हमारा कोई ये हमारा OC है, ये हमारा OB है, और ये हमारा OA है, क्लियर। तो कह रहा है अगर ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 180 है तो ये क्या, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगी। ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों किस में होंगी, एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगी। तो हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे। तब अगर जब इसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन यहाँ फॉर्म करेगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। क्लियर, क्लियर। अगर इसको मानते हैं D, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे दो फिगर बना दिए। क्लियर, जैसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट एंगल का सम दिया है 180 है, तो हम मान लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कि AOB स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो OA को बढ़ाने पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, जो हम मान लेते हैं AOD क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। क्लियर, तो आइए इसको लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। हम सबसे पहले क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले आप लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन आपने किया कि पॉसिबल AOB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तब क्या करेंगे हम, तब OA को क्या करेंगे, प्रोड्यूस OA to D on बैकवर्ड। ध्यान दीजिए, यहां से क्या करेंगे हम, OA को प्रोड्यूस करेंगे किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड में, बैकवर्ड तक क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इंप्लाइज दैट AOD इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया कि हम मान लेते हैं कि AOB स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जैसे यहां पे दिखा रहे हैं AOB मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तब OA को हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे D तक, तो जो AOD होगा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा।
क्लियर। तो अभी आप इससे पहले पढ़ें कि स्ट्रेट लाइन की किसी, ये स्ट्रेट लाइन होगा और ओसी क्या है, इस पे स्टैंड है, तो ये एओसी प्लस सीओडी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इंप्लाइज दैट क्या होगा, रे ओसी स्टैंड्स ऑन लाइन AOD, clear, implies that angle AOC plus angle COD is equal to 180 degree. इक्वेशन फर्स्ट, बट गिवन है हमारा, क्या गिवन है, एंगल AOC गिवन है यहाँ पे, AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए फर्स्ट भी इक्वेशन 180 के इक्वल है, सेकेंड भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल AOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC से कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC। आपका इससे क्या मिला, इससे आपको मिला कि जो एंगल COD है, ध्यान दीजिए, जो एंगल COD है, ये COD जो है, ये पूरा ये जो एंगल है, ये इसके बराबर है। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। आप क्या लिखेंगे इसमें कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, देखिए इसके बाद हम यहां कर देते हैं, आप लिखेंगे बट इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, बिकॉज ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू होल, कोई पार्ट, ये एक पार्ट है, ये होल के इक्वल नहीं हो सकता है। देन आवर एजम्पशन, जो हम माने हैं, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हम क्या माने थे, हम माने थे कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यही माने थे हम। इसका मतलब क्या है, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। द हेंस, इसका मतलब क्या हुआ, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव हो गया। क्लियर। देखिए इसमें हम क्या प्रूव करना था, हमको AOB स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था, तो हम मान लेंगे AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो OC को बढ़ाएंगे तो AOD क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये स्ट्रेट लाइन पे OC स्टैंड है, यानी AOC प्लस COD क्या होगा, 180 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान लेंगे, और आपके क्वेश्चन में गिवन है कि AOC प्लस BOC 180 है, इसको आप लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड, और दोनों 180 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ गया COD इक्वल टू BOC। और यहाँ फिगर में देखेंगे कि COD और ये पूरा BOC, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक पार्ट है, ये पूरा होल है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये पार्ट होल के बराबर नहीं हो सकता है। जब ये OD OB पे होगा तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हम मानेंगे, जब ये OD OB पे होगा, यानी AOB क्या है हमारा, ये AOB स्ट्रेट लाइन ही है। क्लियर। तो हमको यही प्रूफ करना है, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, नोटेड इट। तो सभी लोग इतना आप लोग इस थ्योरम तक कंप्लीट कर लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे और कॉपी पे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप लोग इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा कल के क्लास के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसके बेसिस पे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। क्लियर, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।